जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। पहली शंका। प्रणाम गुरुदेव। आपके जीवन काल में आज तक मैं अपने हजारों प्रवचन दिए और ये हजारों प्रवचन में अनेक अपने 4 अनुयुग का भी उसमें आ गया, 1500 शास्त्रों का सार भी आ गया और आपने गुरुदेव का आत्मसिद्धि का 6 पद का भी समझा दिया। गुरुदेव ने हथेली में आंवला की तरह जो आत्मा दिखाया वो भी आपने दिखा दिया। छेले आपने कृपा कुंकुदाचार्य अमृताचार्य देव का एक प्रयोग भी किया कि उम्राला में 6 मास की साधना के लिए भी वो भी आपने सबके लिए बहुत प्रयास किया, तो भी हम पामर को ये आत्मा प्राप्त क्यों नहीं होता है। अगर आप बोलेगा कि आपके पुरुषार्थ की खामी है वो सही है, मगर हम ये कहते हैं कि हमारा जो कोई नवाण हथौड़ा पड़ा हो तो एक हथौड़ा ऐसा मार दो कि हम पावन को आत्मा की प्राप्ति हो जाए। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, फिर भी वर्तमान में मिथ्यात्व भाव से पीड़ित है। बार बार सुनने पर भी और बरसों तक हजारों घंटे के प्रवचन सुनने पर भी जब तक उन शब्दों का भाव भाषण नहीं होता, शब्द के भाव को अंतर में भेद विज्ञान पूर्वक अभ्यास नहीं करता, तब तक कोई चाहे जितना प्रयास करे कुछ भी नहीं हो सकता। यहाँ 99 हथौड़े मारने वाला भी स्वयं ही है और 100वां हथौड़ा मारने वाला भी स्वयं ही है। 99 हथौड़े शिष्य ने मारे हो तो 100वां हथौड़ा गुरु नहीं मार सकता। यहां तो कहते हैं कि आदिनाथ भगवान अपने ही बेटे को युद्ध करने से रोक नहीं पाया।
ये वितराग दर्शन में ये सब नाटक है, कोई बाप है कोई बेटा है, ये सब एक प्रकार का अभिनय है और कुछ भी नहीं। और कोई किसी के साथ में ये रिश्ता मान ले कि यह वास्तविक रिश्ता है, इसी वजह से तो ये भ्रम पैदा होता है। कोई किसी पराये को अपनी यात्रा से रोक भी नहीं सकता और करा भी नहीं सकता। बेटे की गति न्यारी है, बाप की गति न्यारी है, क्योंकि बेटा और बाप सिर्फ कहने मात्र की बात है। बुद्ध के जीवन की ये घटना आप सबने सुनी होगी। जब बुद्ध अपना घर छोड़कर के निकल गए और 12 वर्ष बीत गए, पत्नी तो बहुत नाराज थी कि बिना कहे ही ऐसे ही चले गए। पिता भी नाराज थे। करीब करीब 12 साल की साधना के बाद में शरीर को इतना सताने के बाद में, तड़पाने के बाद में उन्हें नदी पार करनी थी और शरीर इतना रुक गया, सूख गया था और नदी पार करने में वे असमर्थ थे। तब उन्हें ये विचार आया कि जिस तपस्या से मैं भव सागर पार करना चाहता हूं, मगर अभी एक नदी भी पार नहीं कर पा रहा हूं, तो कहीं ना कहीं भूल हो रही है। यह बोध बुद्ध को हुआ, बोध हुआ, जो मैंने खास शब्द लिखा है, क्षणिक का बोध। वो बोध शब्द में इन बुद्ध की इस घटना का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। जब वे वापिस आए अपने घर पर, सारा गांव उनके स्वागत के लिए था तैयार। उनके पिताजी भी गए थे स्वागत के लिए। पत्नी तो गई ही नहीं, पिताजी गए। पत्नी नाराज थी क्योंकि छोटा बच्चा था और आधी रात को कोई पति अपनी बीवी और बच्चे को छोड़कर के निकल जाए। जब वे अपने गांव की ओर आ रहे थे, उस समय बुद्ध के पिता को पता चला कि बेटा आ रहा है। वो भी पहुंचे, बहुत नाराज थे, गुस्से में थे। पिता ने कहा कि मैं तुझे माफ नहीं कर सकता, तुम मुझे छोड़ करके चला गया और बताया तक नहीं। एक बार पूछ के तो जाता कि मैं जा रहा हूं। और बुद्ध का जो उत्तर था, यह उत्तर मेरे जीवन की साधना में, खास करके माता पिता के साथ में रहते हुए, बहुत उपयोग में आया है। पिता ने कहा तुम मेरा है
और मुझे छोड़ करके तू कैसे गया? मेरा है और मुझे छोड़कर कैसे गया? बुद्ध ने कहा, पिताजी अभी मैं एक रास्ते से गुजरता हुआ आया, और वह रास्ता यदि ये कहे कि हे बुद्ध, तू मेरा है और मुझे छोड़ करके क्यों जा रहा है, तो वह रास्ता कितना मूढ़ होगा। क्योंकि रास्ते पर यात्रा करने से राहगीर रास्ते का नहीं हो जाता। रास्ता उस मुसाफिर का मालिक नहीं हो जाता। बुद्ध ने कहा, पिताजी मैंने कभी आपके रास्ते से यात्रा की है, मगर उस वजह से उस रास्ते का मालिक मैं कैसे हो गया? यही तो सबसे बड़ा भ्रम है, आपको ये बोध नहीं हुआ। उनका नाम तो गौतम था। ये तो बुद्धत्व की वजह से उन्हें बुद्ध कहते हैं। और जहां जहां पर भी जो मैं बुद्धिस्ट टेम्पल कहता हूं, दूता विहारा मात्रेया, खास करके इंडोनेशिया और थाईलैंड में, सबसे ज्यादा थाईलैंड में, कंबोडिया में, लाओस में, इन सब देशों में जहां जहां मैं सत्संग के लिए जाता हूं, बुद्ध विहारा में, उन्हें ये खास बात कहता हूं, क्योंकि लाओस तो दुनिया का एक ऐसा देश है, सबसे निर्धन देश है, एशिया के अंदर सबसे गरीब में गरीब देश, बहुत परेशान है, घर में विखवाद, कलह, धन नहीं है, खाने को अनाज नहीं है, बेटा उधर जा रहा है, बाप उधर भाग रहा है, बहुत। और उस समय ये मैं कहता कि जिसके रास्ते से मेरी यात्रा हुई है, रास्ते से यात्रा करने से रास्ता उस राहगीर का मालिक नहीं हो जाता। तो माता पिता के रास्ते से बेटा यात्रा करता है, मगर ज्ञानी को यह अनुभव होता है कि जिस रास्ते से इस मुसाफिर ने यात्रा की है, ये मुसाफिर को मैं उतना दूर देखता हूं, तो रास्ते को तो मैं कितना दूर देखता होऊंगा। उस रास्ते को और मुसाफिर को मैं उतना ही दूर देखता हूं जैसे सूर्य ऐसा प्रकाशित करे कि ये रास्ता भी है और ये मुसाफिर भी है। इसलिए मेरा यहां आने से पहले यही अंतिम वाक्य था, मैंने इनको दिखाया। अभी बोलने से पहले ही मैंने आपको भेजा है, शाम को अभी 4 बजे। जब आप अपना फोन चालू करेंगे तो मिलेगा। सूर्य से पृथ्वी जैसे प्रकाशित होती है, ऐसे ही सूर्य से राहगीर प्रकाशित होता है। मगर यह अनुभूति कि पृथ्वी को, उस मार्ग को और उस मार्ग पर चल रहे मुसाफिर को भी ऐसे ही दूर तुम देखना। और सूर्य की यात्रा जो होती है वो कैसी निर्विकल्प होती है। सिर्फ अंतर इतना है, सूर्य की यात्रा वर्तुलाकार है और चैतन्य असु की जो यात्रा है ये वर्तुलाकार नहीं है, ये अनादि अनंत यात्रा है। और इस वजह से ही जिनकी यात्रा वर्तुलाकार होती है वे कहीं पहुंचते नहीं है। सूर्य बरसों से गति कर रहा है मगर पहुंचा कहीं भी नहीं है, क्योंकि यात्रा वर्तुलाकार है। और ये चैतन्य सूर्य की यात्रा ऐसी है जहां जानना 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 ये निरंतर हो रहा है। और इसी यात्रा से, इस ज्ञान की यात्रा पर ही ऐसे अद्भुत अपूर्व अनुभव होते हैं। ये तो बाहर की बात है इस देह की। इसलिए सूर्यास्त का समय हो रहा है, इसलिए मैं अपने को असु कहता हूं। आज ही मैंने लिखा है, असु का अस्त होने से पूर्व इस बालक को अपूर्व क्षमा करना। मुझे सूर्य डूबता हुआ दिखाई दिया,
आज जो मैंने दृश्य देखा, सूर्य डूबता हुआ दिखाई दिया और बहुत निकट काल में आप इसका राज समझेंगे। जिस ज्ञान से मैं दुनिया की भाषा को जानता हूं, उसी ज्ञान से आज मैंने जाना है कि सूर्य डूबता हुआ दिखाई दिया। असु का अस्त होने से पूर्व बस शाम के 4 बजे हैं और सूर्य डूबता हुआ दिखाई, और वो तस्वीर भी जो आज आपके पास में पहुंचेगी, उसके कनेक्शन मुझे, जो आज मैंने आपको तस्वीर भेजी है अपनी, अमेरिका की तस्वीर है। दुनिया का सबसे अंतिम देश, अंतिम राज्य, अंतिम शहर, उसके बाद में कुछ भी नहीं है। बिल्कुल सागर ही सागर है, कुछ भी नहीं। दुनिया का सबसे अंतिम उस किनारे पर मैं खड़ा था और वहां के जो अनुभव हुए थे उस पर मैं थोड़ी चर्चा करूंगा जब प्रतिक्रमण पर हमारी चर्चा होगी। सूर्य का डूबता हुआ दिखाई देने का भाव तुम्हें समझ में आएगा। इसलिए बापूजी और बा, इनकी भावना है कि मोह का पत्थर पिघले, गले, हथौड़ा पड़े। इस जगत में कोई भी बाप ऐसा नहीं होगा जिस बेटे ने दीक्षा भी नहीं ली, उस बेटे को मेरे बार बार मना करने के बावजूद भी, चिल्लाने के बावजूद भी, डांटने के बावजूद भी ये गुरुदेव करके पुकार रहे। मैं मना कर रहा हूं, घर में इतना विवाद हुआ है, हर बार झगड़ा होता है, बोलता हूं, और गुजराती भाषा में इतनी कभी कभी तो कठोर भाषा का उपयोग करेंगे। छानो माना बैठा रहो ने तमे छानो मानो बेसने भाई नथी केवू मने गुरुदेव गुरुदेव। ये जो थोड़े दिन पहले कह रहे थे कि बड़े हैं, अभी आपने दीक्षा नहीं ली, मैं तो मना करता हूं, मैं तो मना करता हूं। अब कोई हाथापाई थोड़ी करने जाओ, मेरा अधिकार सिर्फ इतना है कि मत करो ये सब। मैं तो आपसे भी मना करता हूं, आप भी मेरे माता पिता की उम्र के, मगर इनकी जो सरलता है कि आत्मा को पाना है, शरीर शिथिल है, स्वास्थ्य गंभीर है, असु का अस्त कभी भी हो सकता है, फिर भी उनके भीतर आज के इस दिन जो भाव जगा है, और मुझे तो कुछ भी बोलना नहीं आता था, ये बोलना भी मैं उनसे सीखा हूं। उनके प्रवचन जो होते थे, उन प्रवचनों को सुन सुनकर नोट बना करके मैं सीखा हूं। आज वो मुझसे पूछते हैं कि ज्ञान का प्रकाश कैसे हो। मेरे पास में कुछ भी नहीं है। सिर्फ इतना मैं कह सकता हूं कि ज्ञानियों ने जो कहा है कि दूसरों पर हमारा कोई भी अधिकार नहीं है। और एक बहुत बड़ा राज है, इन्होंने जीवन की अंतिम घड़ी में भी ये ज्ञान दीपक की साधना प्रारंभ की। बा और बापूजी ने, मैंने 142 ज्ञान दीपक चुने 158 देशों में यात्रा करके। महावीर भगवान मुझे स्मरण में आए थे, माता त्रिशला और पिता सिद्धार्थ। मैंने सबसे पहले 2 को चुना कि जिनकी मुक्ति की मैं सबसे पहली भावना पाता हूं, उसमें बा को चुना और बापूजी को चुना। हमेशा मैं कहता हूं कि दया का पालन घर से प्रारंभ हो, दया घर से हो। पराये को भोजन बाद में देना, पहले घर में तो भोजन मिले।
इसलिए मैंने हमेशा भावना भाई, हमेशा मेरा प्रयास ये रहा कि जिन्होंने मुझे जन्म दिया उनके अब दोबारा जन्म न हो। मगर ये एक भावना है, भावना से मुक्ति की यात्रा नहीं होती है। परम कृपालु देव ने भले कहा, आत्म भावना भावता जीव लहे केवल ज्ञान रे। मगर वो भावना, वो भावुकता नहीं है, वह भावना शुद्ध भाव है कि अंतर मुहूर्त तक यदि शुद्ध भाव में स्थिर रहा तो केवल ज्ञान होगा। आत्मा का भाव जो शुद्ध भाव है उसे भावना कहा है, विकल्प नहीं, क्योंकि विकल्प से तो आत्मज्ञान नहीं होता, केवल ज्ञान कैसे होगा। आत्म भावना भावता जीव लहे केवल ज्ञान रे। आत्मा की भावना पाते पाते जीव को केवल ज्ञान की प्राप्ति होती, अर्थात शुद्ध भाव जो आत्म स्वरूप है, ये भी आत्म भावना भाव था। और अंतिम घड़ी में भी परम कृपालु देव का ये वचन, कोई मुझे बुलाना मत, मैं अपने आत्म स्वरूप में। परम कृपालु देव आत्म शब्द का उपयोग बहुत करते, आत्म भावना भावता जीव लहे केवल ज्ञान रहे। सहजात्म स्वरूप सर्वज्ञ देव परम गुरु। आत्म सिद्धि शास्त्र, आत्म, ये आत्म शब्द, यह आत्मा की यात्रा है। और इसी वजह से परम कृपालु देव का सबसे प्रिय शब्द आत्मा था। और इसलिए सबसे पहले ज्ञान दीपक का नाम भी मैंने चुना आत्मार्थी, इसी वजह से। और बचपन में देखता बापू जी के बीच में लड़ाई होती, बा कहते हैं, उनकी बात को बापूजी समझ नहीं पाते। बा का दृष्टिकोण अलग है, बापूजी का दृष्टिकोण अलग है, दोनों समझ नहीं पाते। अब इनका दृष्टिकोण साफ है, उनका मुझे ठीक नहीं लगता कि बा को समझ नहीं पा रहे। उनकी भी अपेक्षा समझो, आपका भी एंगल समझो। इसलिए मैंने उनका नाम अनेकांतवादी रखा कि दोनों एंगल से समझो। नाम मैंने इसलिए चुना था, एक एक ज्ञान दीपक के नाम चुने। ऐसे माता पिता को पाकर के कि जिन्होंने ये मुक्ति का मार्ग जानने के लिए भावना जताई है। पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी ने जो समझाया है वही मैं कहता हूं। ये तो बापूजी की वजह से थोड़ी भावना आई, इस वजह से मैंने थोड़ी बातें कही। अब मूल बात है कि 100वें हथौड़े मारने की, 99 हथौड़े पड़े हैं, उसका पता पहले से नहीं चलता, उसका पता भी तब चलता है जब 100वां पड़े। इसलिए ये निर्णय करना मुश्किल है कि 99 पड़े या पहला पड़ा या फिर नहीं पड़ा। सम्यक दर्शन, और कौन किसको रोक सकता है, पलट सकता है, पलटा सकता है, बदल सकता है। मुझे तो हमेशा याद आता, चाहने पर भी कौन कर सकता है। प्रद्युम्न कुमार अपने पिता को नरक में जाने से रोक न पाए। रावण का बेटा प्रद्युम्न, और प्रद्युम्न कुमार स्वयं मोक्ष गए और रावण नरक में, रावण नरक में और बेटा मोक्ष में।
क्योंकि मोक्ष का जो मार्ग है उसमें ये बाप और बेटे के रिश्ते का कोई संबंध नहीं है। एक की गति अलग है, दूसरे की कहीं और है, कोई लेना देना नहीं है। यहां कुल परंपरा नहीं चलती, यहां कुल की धाराएं नहीं चलती, यहां तो ज्ञान की धारा चलती है, यहां वितराग परिणति की धारा चलती है। यहां यह नहीं चलता कि तुम्हारे पिताजी कौन थे कि अब तुम्हारा क्या करे। यहां कहते तेरी पहले की पर्याय कैसी थी, वितरागता की थी, तो और आगे वृद्धि करते। यहां अपनी ही यात्रा होती, यहां पराई लाइन में गाड़ी चलती ही नहीं है। भेद ज्ञान हो, जो आत्मार्थी के लक्षण हैं, ये सभी लक्षण मैंने इनमें देखे हैं। इसलिए नहीं कहता कि मेरे पिताजी, क्योंकि आप जानते हैं कोई भी हो, उमराला में साधना शिविर होती थी, 200 ज्ञान दीपक, अभी कार्यक्रम हुआ 400, और उस समय तो 2-2 हजार लोग उमराला में जब आत्मसिद्धि शास्त्र का कार्यक्रम हुआ था। और सुबह 3 बजे 4 बजे उठ करके एक एक के लिए पकोड़ा बनाना, ये करना, सुबह सुबह ये सब तैयारियां, भाग दौड़ भाग दौड़ भाग दौड़। दूसरा होता कि जिसका बेटा लोग गुरुदेव के नाम से पूछते, वो सेठ की तरह बैठते, आ जाओ दूसरा नंबर मेरा, झुको मेरे चरणों में। अकड़ होती है। जिसके बेटे को दुनिया इतना मानती हो, अकड़ होती है। मगर आपने देखा नहीं, आपकी तरह इनकी सरलता, इस सरलता की वजह से ही मैं सिर्फ भावना भा सकता हूं, क्योंकि मैं अपने भावों का करता हूं, परायों के नहीं। स्वरूप का चिंतन हो, भेद ज्ञान हो। शरीर में शक्ति नहीं है, आंखों की रोशनी अब चली गई है, पल्मोनरी फाइब्रोसिस से पीड़ित है, किसी भी समय यह आत्मा यहां से निकल सकता है। पूरी दुनिया में मैंने कितने ही डॉक्टरों के पास में जाकर के जांच की, अमेरिका कनाडा तक में पहुंचा, अभी सिंगापुर गया, अभी थोड़े दिन पहले मुंबई गया, मलेशिया गया, ऑस्ट्रेलिया में मैंने रिपोर्ट भेजे, कहीं पर भी इसका इलाज नहीं। और दृढ़ता आनी चाहिए। मैं तो कहता हूं कि धन्य समझो, निराश मत होना, धन्य समझो ये बीमारी आई। हार्ट अटैक नहीं आया। हार्ट अटैक आता तो मौका भी नहीं मिलता भेद ज्ञान का, चिंतन का। यहां जो विचार करने के लिए अवसर तो मिल गया ना। अचानक तो मृत्यु नहीं आई कि रास्ते पर अकस्मात हो जाए और पता नहीं जो विचार किया था कभी करूंगा, मौका ही नहीं मिला। अभी पता तो है कि शरीर अब बीमार है, ये बीमारी ठीक नहीं हो सकती। दुनिया में इस बीमारी का कोई इलाज ही नहीं है। अब ये इलास्टिक लूज हो गया है, वो पहले जैसा नहीं हो सकता। सिर्फ इतना हो सकता है कि ज्यादा लूज ना हो, उसकी सावधानी रखें। ये बीमारी ऐसी है, और इनके जीवन में सब कड़वे मीठे अनुभव से गुजरे हैं। अब तो बोध होना चाहिए, अब मौत द्वार पर आई है।
निरंतर ध्यान की साधना, रात्रि में 2 बजे 3 बजे जब नींद खुलती है, लगातार उनके पास ये प्रवचन चलते रहते हैं, पूरी रात रात भर सुनते रहते हैं, और उनका महापुण्य का उदय है कि बा को भी रुचिकर लगता है, आधी रात को भी जागे तो बा भी सुनते हैं। ऐसा नहीं है कि पति को रुचिकर लगता हो और पत्नी परेशान होती हो, इनकी तरह। मैं तो अपने को महा 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 भाग्यशाली समझता हूं, ऐसे माता पिता के द्वारा मेरा जन्म यहां हुआ और मुझे चैतन्य परमात्मा की अनुभूति के लिए जिनके द्वारा यह मार्ग मिला है। दूसरी शंका, सारी मनी पे गुरुजी करते, शांति से बैठ, हाँ बोल। ये सब मेरे को ऐसा लगता है ना, आप क्या जानो। अभी कमरे में जाके उनका नंबर लेता हूँ। अभी तो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है इसलिए कंट्रोल रखता हूँ। हर बार गुरुजी ये गुरुजी बंद करो। हाँ बोलो। मेरे उत्तर पर तालियां कम बजी, प्रश्न पर ज्यादा बजी, क्योंकि प्रश्न ही नहीं होता तो उत्तर आता कहां से? मां ही नहीं होती तो बेटा आता कहां से? आज तो क्या बात है, संवत्सरी का प्रतिक्रमण का दिन, पर्युषण का आखिरी दिन, पहला दिन। आज तो सूरज किस और उगा है पता नहीं। इनकी जो प्रश्न, इनकी जो शंका है ना कि कुर्सी जानने में आती है, टेबल जानने में आता है, मगर भगवान आत्मा जानने में क्यों नहीं आता? बिल्कुल सीधी सादी शंका है। सवाल सबका ये है, इन्होंने सीधी भाषा में पूछ ली, क्यों जानने में नहीं आता? यदि कुर्सी टेबल जानने में आते हैं तो भगवान आत्मा जानने में क्यों नहीं आता? परम कृपालु देव ये कहते हैं कि कुर्सी जानने में आती है, टेबल जानने में आते हैं, ये जानने में किसको आते हैं? इसको तू जान। यहां से शुरुआत कर। ये टेबल को जानने वाला है कौन? तुझे आत्मा को जानना है तो आत्मा को जानने के लिए ऐसा, आत्मा को जानने के लिए जगत के पदार्थ जो जानने में आते हैं वो कहां प्रतिबिंबित होते हैं, किस कहां कौन से दर्पण में प्रतिबिंबित होते हैं, उसको पहले जान। हे चैतन्य परमात्मा, ये जगत के ज्ञेय जो ज्ञान में जानने में आते हैं वो इंद्रिय ज्ञान की महिमा इतनी है, इसलिए ये सब जानने में आता है, ये सब जानने में आता है। ऐसा जिससे ये जगत जानने में आता है, उससे ये चैतन्य परमात्मा नहीं जानने में आता, ये इंद्रियों के द्वारा। इसका अलग है भैया, रोटी का चिमटा अलग है,
तुम्हारी ये तकलीफ है। बचपन में मैंने देखा चूहा पकड़ने का चिमटा, वो रोटी का चिमटा जो होता है ना उससे चूहा पकड़ देते, फिर दो डालते, ऐसा काम करते थे। एक चिमटे का भी पैसा बड़ी मुश्किल से इकट्ठा होता, हालत ऐसी होती। वो तो आपको सबको पता है। एक एक रुपये के लिए मैं रास्ते में बस में पानी का गिलास बेचने जाता था, तो उमराला के बस स्टैंड में 6 गिलास को लेके जाता, पानी 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 एम करी, पानी पी लो, एक गिलास तो कोई पी, कौन पी? बापूजी मेरे को जबरदस्ती भेजते, जा बस में जा। बस आती जैसे ही एक गिलास भी नहीं बिकता। वो गिलास का स्टैंड आता है ना, 6 गिलास का स्टैंड आता है, स्टैंड लेकर पूरे के पूरे ऐसे ही वापस लेके आता। मगर उस समय भी ये विचार आता था कि विश्व में 6 द्रव्य परिपूर्ण है, ये खाली होगा कैसे? ये 6 के 6 गिलास भरे हुए हैं, ये सभी द्रव्य परिपूर्ण है। 6 द्रव्य के समूह को विश्व कहते हैं। ये सारा जगत परिपूर्ण। जेब में 1 रुपया नहीं था, चावल लेके घर पे क्या जाएंगे पता नहीं, खाने के लिए नहीं था। मगर ये जो चिमटे से, जिस चिमटे से चूहा पकड़ते हैं उस चिमटे से रोटी नहीं पकड़ते, और चिमटे से रोटी भी नहीं पकड़ते। यहां तो कहते हैं कि जिस चिमटे से रोटी पकड़ते हो उस चिमटे से हीरा नहीं पकड़ते। हीरे के पकड़ने का चिमटा अलग होता है, नानो, बिल्कुल नानो है, वो चिपियो। सबको पकड़ने का अलग अलग। तो ये जो जगत के ज्ञेय वो तो इंद्रियों के निमित्त से पकड़ में आते हैं, मगर ये भगवान आत्मा इसको भी इंद्रियों से पकड़ना चाहे तो पकड़ में नहीं आ सकता। इसका उपाय अलग है। ये ज्ञान से पकड़ में आता है कि ये जानने वाला कौन है, जानने वाला कौन है? ये चैतन्य परमात्मा, चैतन्य परमात्मा। जलसा करो ने, चैतन्य परमात्मा केम નથી જણાતો? નથી જણાતો, નથી જણાતો। હું ચૈતન્ય પરમાત્મા છું, બસ આવું અંદરમાં આવે તો જણાઈ જાય, આવું અંદરમાં બળ આવે તો જણાઈ જાય, ऐसा हो। सारा जगत ज्ञान में जानने में आता है। जगत ज्ञान में जानने में आता है क्योंकि जगत की रुचि है, भगवान आत्मा की रुचि नहीं है। रुचि नहीं है। दर्पण में तुम्हें जहां सांप है ही नहीं वहां तुम्हें सांप दिखाई दे सकता है, और वहां दर्पण नहीं दिखाई दे सकता। ये कैसा? जहां सांप है ही नहीं वहां तो तुमने सांप देख लिया कि सांप वहां नहीं है, वो तो सामने है ना। यहां तो दर्पण है, जहां सांप है ही नहीं वहां तुमने सांप देख लिया, और दर्पण है मगर दर्पण को देखा ही नहीं। क्यों? क्योंकि रुचि सांप की थी। रुचि का मतलब प्रधानता, महत्ता, ऐसा। उसको 2-3 बात मैंने बताई थी ना कि दर्पण खरीदने के लिए दुकानदार के पास में जाते हैं तो 1-2 बार अपन दर्पण में देखते हैं। एक तो दुकानदार के पास जब दर्पण खरीदते हैं तब ऐसा ऐसा देख लिया, ठीक है ये पैक करके दो, देखा। और दूसरा अपन घर पर लाकर के दर्पण को देखते हैं। पहले दिन जब दुकानदार के वहां पर दर्पण देखा था तब चेहरा कैसा दिख रहा है, चेहरे पर जोर नहीं था, दर्पण कैसा है। चेहरे का तो विचार भी नहीं आया, गोरा काला कैसा, दर्पण कैसा है। और घर ला करके रोज दर्पण में देखते हैं मगर दर्पण कैसा ये नहीं, चेहरा कैसा है। प्रयोजन बदल गया, ऐसा हो। तो सम्यक दृष्टि की दृष्टि सदा काल ऐसी होती है। दुकानदार के वहां जैसे दर्पण को देखते हो, चेहरे का विकल्प नहीं है, दर्पण कैसा है। ज्ञेयों का विचार नहीं है, यहां ज्ञान का स्वरूप कैसा है। और अज्ञानी है वो जगत के ज्ञेय, वो दुकान पर बैठा हुआ, दुकान पर गया,
वहां पर जैसी स्थिति ऐसी ज्ञानी की, और घर पे है उसकी जैसी स्थिति वो अज्ञानी की, कि चेहरे को प्रधानता देता है, दर्पण को नहीं। लोग कहते हैं कि हम तो दुकान छोड़कर घर पर आ गए, रिटायर्ड हो गए, धर्म आ गया। नहीं, घर से दुकान जाओ, धर्म वहां होता है। घर में तुम चेहरे को देखते हो, दुकान में जाकर के दर्पण को देखते हो। उस समय वो प्रयोजन जो है वो बिल्कुल अलग है। वो प्रयोजन अलग है, दृष्टि ही पूरी अलग है। जब डॉक्टर के पास गए, आंख के डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर ने पूछा कि ये क्या लिखा है? ABCD, फिर वहां लिखा RAM, राम। बोले पढ़ो। वो जो तुम पढ़ते हो, वो डॉक्टर तुम्हें ये कहना चाहता है कि राम दशरथ के बेटे थे, सीता के पति थे। वो भले तुम राम पढ़ते हो, उस समय वहां पर जोर नहीं है। आंख कैसी है, बस मुख्य बात यह है। वो तो बहाना है। ज्ञानी सारे जगत को जानता है, ये बहाना है। असल में तो यह परीक्षा करता है, अंतर में ज्ञान की परीक्षा होती है। चैतन्य 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 चैतन्य, ऐसी परीक्षा होती है। आई वस्तु न समझाय हाउ सहेली, नाना छोकरा ने समझाई जाए, અને મારી ઢીંગલી નથી સમજાતી। આવું છે ભગવાન। हे ज्ञान दीपक, हे आत्मार्थी अनेकांतवादी, ये ज्ञान की जो अवस्था है, रुचि किसकी है? सारे जगत फिर कैसे भी बस मैं जानने वाला, चैतन्य 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 चैतन्य, ऐसा यदि विचार चले, ओ हो, ज्ञेय का विकल्प तक नहीं आया। उसने वहां राम पढ़ने के लिए कहा था या सीता पढ़ने के लिए, घर पे आके पत्नी को ये नहीं बताता। पत्नी को बताता है, डॉक्टर ने कहा आंख अच्छी है। वो राम सीता से क्या लेना देना? पढ़ने में आया ने, बस ये टेबल जानने में आया ने, बस ज्ञान ठीक चल रहा है। ये चैतन्य चैतन्य चैतन्य, ज्ञान में प्रॉब्लम नहीं है, नहीं तो जानने में कैसे आता? टेबल जानने में आया, कुर्सी जानने में आती है, मगर भगवान आत्मा जानने में क्यों नहीं आता? दृष्टि बदल दो। जो जानने में आता है उसमें वस्तु पर जोर न दो, और ज्ञान में जानने में तो आ रहा है ना, इस जानने पर जोर दो तो निराशा होगी ही नहीं। ऐसा यह स्वरूप है भगवान आत्मा। ऐसा ज्ञेयों के ज्ञान में, जानने में आने के काल में पूरी दृष्टि ही अलग है। ज्ञान में भले जानने में आए ऐसा, मगर दृष्टि, उसमें दृष्टि, ज्ञान में जानने, ये टेबल को जानने वाला, कुर्सी को जानने वाला, ये ज्ञान निरंतर सक्रिय है। एक समय के लिए भी ये ज्ञान मीठा नहीं है, नष्ट नहीं हुआ। रात को दिया जलाया, सुबह जलता हुआ देखा, माने पूरी रात भर जल रहा था। ये नित्य जल रहा था, ऐसा नहीं बीच में बुझ गया और नया चालू हुआ। ये अनादि वर्तमान में जो ये जल रहा भगवान आत्मा का ज्ञान का दीपक, वो ये बताता है अनादि अनंत चैतन्य मात्र में भगवान आत्मा हूं। आવું છે। एक तो बात ये, कृपालु देव ये कहते हैं कि ये दृष्टि में आता नहीं। वो जो शिष्य की शंका है, नथी दृष्टि में आवतो, नथी जनातो रूप, बीजो पण अनुभव नहीं, तेथी न जीव स्वरूप। આવી રીતે सम्यक दृष्टि में, आत्मज्ञानी में, आनो दाखलो हूँ केटली वार आपू छो। बा प्रवचन में आपे, बावे हमणां प्रवचन आप्युं हतुं ने एमां जोरदार प्रवचन नो विडियो जोयो ने तमे? कोई जोयो ने तमे? देखा ना आपने? ऐसा प्रवचन देते हैं। और उमराला के अंदर आध्यात्मिक साधना केंद्र में जिस कुर्सी पर मैं बैठता हूं ना,
आज के बाद आज तक किसी को भी उस कुर्सी पर बैठने का मौका नहीं मिला, किसी को भी नहीं, कोई बैठता ही नहीं। इनको मैंने मौका पहला दिया। आ गादीपति है, परंपरा संभालवा वाला गादीपति, कि मैं दीक्षा ले लू उसके बाद में ये संभालेंगे। ऐसा चैतन्य 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 की ये वितराग वाणी उस समय ये दृष्टांत देते कि मां सम्यक दृष्टि मां है, बेटा अमेरिका में है और मां को अंतिम घड़ी है, बेटे की याद आ रही है, और मां को सम्यक दृष्टि मां को यह विकल्प आ सकता है कि बेटे को बुलाओ मैं, और बेटा आया, भारत उतरा, आया, हाथ पे हाथ रखा है। उस समय मां को बेटा उतना दूर दिखता है जितना अमेरिका में था तब दूर था, उतना ही दूर है। क्यों? क्योंकि चैतन्य स्वरूप के अंदर नहीं है तो दूर है बस। ये दृष्टांत ऐसे ही दृष्टांत देता हूं कि कभी भी ये दृष्टांत कभी प्रैक्टिकल भी आ जाए तो याद आए। और इतना ही नहीं, विकल्प भी उतना दूर दिखता है कि बेटे को मेरे पास बुलाओ। ऐसा है भगवान। भगवान आत्मा दृष्टि में आता नहीं है, ज्ञान में जानने में आता नहीं है, और अनुभव भी कोई नहीं है, तो मैं कैसे मानूं कि भगवान आत्मा है? तो कृपालु देव ये कहते उसी का समाधान, નથી દ્રષ્ટિમાં આવતો, નથી જણાતું રૂપ, બીજો પણ અનુભવ નહીં, તેથી ન જીવ સ્વરૂપ. કૃપાળુ દેવ નથી દ્રષ્ટિમાં આવતો એમ નહીં, જે દ્રષ્ટા છે દ્રષ્ટિનો, નથી જણાતું રૂપ નહીં, જે જાણે છે રૂપ, બીજો પણ અનુભવ નહીં, અબાધ્ય અનુભવ જે રહે તે છે जीव स्वरूप. शिष्य ने कहा तेथी न जीव स्वरूप, कृपालु देव कहते हैं तेथी छे जीव स्वरूप. ये कृपालु देव की दृष्टि थी हो. खाली सिर्फ शरीर की स्थिति ऐसी थी कि दीक्षा नहीं ली, बस इस वजह से इस जगत ने कृपालु देव को नजरअंदाज कर दिया. खाली ये लंगोट, यदि ये जो पुत्र ये छूट जाती ना तो आज क्या होता ये पंचम काल में अभी. क्योंकि दुनिया की दृष्टि वही है ना, कपड़े पर दृष्टि है कि साधु का ओघा लिया, वेश लिया, नग्न हुए या नहीं हुए, वो देखता नहीं है कि उनकी शरीर की स्थिति कैसी है, भावना कैसी है, परिणति कैसी है, अंदर की अलिप्तता कैसी है. ऐसी दशा कृपालु देव की थी भगवान. तो ये दृष्टा छे दृष्टि नो, ये दृष्टि को जान देखने वाला कौन है? दृष्टि का दृष्टा. ये सब देख रहा है, उसको किसने देखा? ये देखने वाला ही वह है. ये आंख है, वो सारे जगत को देखती है, मगर उस आंख को देखने के लिए क्या चाहिए? कौन देखेगा? उस आंख से ही आंख दिखाई देगी. मगर दुख की बात यह है कि जो आंख सारी दुनिया को देखती है, उस आंख ने अपने को ही नहीं देखा. आत्मा सारे जगत को जानता है मगर अपने को नहीं जानता. मगर उसका उपाय है कि दर्पण के सामने आंख जाए तो आंख आंख को देख लेती है. ऐसे ही सदगुरु रूपी दर्पण के सामने जाए तो आत्मा आत्मा को जान लेता है. मगर एक बात खास कि आंख जब दर्पण के सामने जाए तब तो आंख ही आंख को देखती है, दर्पण कुछ नहीं करता, खाली है. ऐसे ही गुरु के पास जब जाता है शिष्य तब स्वयं ही स्वयं को देखता है. गुरु का तो खाली होना है, करते कुछ भी नहीं. ऐसा है चैतन्य चैतन्य. ओ आंख आंख को देखती है तब दर्पण का विकल्प नहीं आता, आंख, बस इतना ही. ऐसे ही गुरु के पास रहकर शिष्य आत्मा को जानता है तब गुरु होने पर भी गुरु का विकल्प नहीं है. ये छे दृष्टा, जे दृष्टि नो, जे जाने छे रूप. ये सब रूप को जानने वाला कौन है? तो जानने वाला तो मैं हूं, सबको जानता हूं, मगर वो जानने वाले उसकी महिमा नहीं आई. ऐसे
इंद्रियों की महिमा आई मगर ज्ञान की महिमा नहीं है। ये 5 इंद्रिय से ज्ञान होता है। ये पंखा कितना अच्छा है, ट्यूबलाइट कितनी अच्छी है, कंप्यूटर कितना अच्छा है, बिजली जाए तब पता चलता है। ये सब नहीं, वो जो लाइट थी, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी हो, उसमें वो दम था। बाकी तो ये सब इंस्ट्रूमेंट ऐसे ही पड़े, लाइट चली जाए तब, मगर उसकी महिमा नहीं आती। इलेक्ट्रिसिटी की महिमा नहीं आती है। आती है कब? जब चली जाए तब। आत्मा जब इंद्रियों में से निकल जाता है तब महिमा आती है। इंद्रिय आंखों से दिखाई देती है, जैसे ये इंस्ट्रूमेंट आंखों से दिखाई देते हैं। करंट थोड़ी, विद्युत प्रवाह है, वो आंखों से दिखाई नहीं दे सकता। मगर वायर खुला रह जाए, हाथ लग जाए तो झटका लगता है, अनुभव होता है। ऐसे आत्मा का अनुभव होता है। और करंट का अनुभव होने के बाद में वो उसके पास जिंदगी भर जाता नहीं, यहां अनुभव होने के बाद बार बार जाता है। क्योंकि वहां जो अनुभव हुआ, वहां जो दुख भोगा, ऐसा दुख अपने जीवन में कभी नहीं भोगा था। और यहां जो आनंद भोगा, ऐसा आनंद अनंत काल में कभी नहीं भोगा था, इस जीवन में नहीं। ये विद्युत प्रवाह हो ऐसा દિવસના ટાઈમે અહીંયા લાઈટ બળે તો સામાયિક કરો કે નહીં? દિવસના ચાલે? દિવસના લાઈટ ચાલે? ટ્યુબલાઇટ દિવસના કરો ચાલે? ન ચાલે? ચાલે, ખાલી રાતના જ ન ચાલે। ओके, रात को नहीं चल, दिन में चल सकती है। यार रात को नहीं चलेगी, दिन में चल सकती है। ऐसा ही क्या बधी बधी वातो करवा बेहो ने। सोलार बधी लाइट होय, दिवसना सूरजनो तड़को, ई आटलो बधो तड़को पड़े ई चाले, पण थोड़ो के तड़कामांथी ओલું થઈ ગયું, रात पड़ी गई न चाले। आ બધા टाइम टू टाइम मैं एवा लोकोने जोया, 24 है, रात कितने बजे होती है? 7:14 पर। 14 मिनट, अभी कितनी हुई? 11, जल्दी से 2 मिनट बाकी है, अभी 60 सेकंड बाकी है, जल्दी डालो, पानी पियो। इससे अच्छा कह दे नहीं, मेरे को त्याग नहीं है भाई। हम यहाँ पर आ रहे थे ना जिस दिन 17 तारीख को, उस दिन ऐसा ही हुआ। ये भाई साहब वो तो कह रहे थे जल्दी से चलाता हूं, अभी 7 मिनट बाकी है। डिसा गए तब, ये 7 मिनट बाकी है, जल्दी से पहुंच जाएंगे, अभी 5 मिनट बाकी है। बोला रहने दो, नहीं पहुंचना। और टकराते 2 जगह रह गए। खाना तो खाए, यहां से चले जाए, उससे बेटर है कल सुबह नाश्ता कर लेंगे। मगर ये जो छोटा ऐसा कि बस अब मेरा संयम हो गया, बस 7:14 से पहले 1 सेकंड पूरी होने, ऐसे 24 नहीं होता है। तो अगर जे जाने छे रूप, ये सब जगत को जानने वाला ये अबाध्य अनुभव जे रहे, आत्मानो अनुभव बस एकमात्र नित्य छे। ये अबाध्य अनुभव जे रहे, ये जो रोज आप बोलते हैं, पाठ करते हैं, जाप करते हैं, नित्य कर्म करते हैं, उसमें इतने शास्त्रों का कनेक्शन है। ये तो मैं सब में एक में घटित नहीं किया। हाँ, हाँ, हाँ। अंतिम शंका, બાપુજી જોડે કેટલા દિવસ સુધી અમને સમજ આપવાનાથી પડશે, સહેજ અમને સમજ આવી તો ફેમિલી પણ આટલા ઘણા ફરી લોહી બાહો સોનું ભર શરદી આટલા તમે આટલા અમૃત વેળો છો, કોઈના જ્ઞાન માનતું નથી પ્રભુ, કેમ સહેજ અમને સમજ આવી, થોડી સમજ આવશે। वो खून मैंने बहाया ही नहीं है, मैं बोला बहुत हूं, खून बहाया है बोल 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 करके। जब मैं ज्यादा बोलता, पेट में बीमारी हुई, अल्सर हुआ, तरह तरह की, तो खून निकला तो है, उल्टी होती, दर्पण लाल हो जाता,
देवलाली में भी गए तो वहां पर भी बहुत बहाया है, मगर बहाने उस समय हो ये जागृति, भगवान आत्मा 16 घंटे बोल करके मैं आया पूरे दिन भर। मुंबई में पढ़ाने जाता, एक भी स्टेशन बाकी नहीं हो, मुंबई का कोई स्टेशन बाकी नहीं। विरार से लेकर शुरू करते हम, भाई अंदर आवे એટલે એમ લાગે ભાઈ અંદર આવી ગયો, ત્યાંથી ચાલુ કરીને તરત જ પછી તરત જ, અને એમાં ભેદ વિજ્ઞાન ચાલતું કે આ બધી આ જે લાઈનો ચાલે છે બધાને કહેતો મુંબઈની અંદર ત્યારે આમ કે ભાઈ હવે થોડી શાંતિ રાખજો, 5મી લાઈન નો નાખતા, 4 લાઈન હતી, 2 સ્લો અને 2 ફાસ્ટ, એટલે એમ કહું આ 4 લાઈન છે ઘણી છે, 5મી નો નાખતા। 20 પંથી 13 પંથી દેરાવાસી સ્થાનકવાસી આ 4 લાઈન નખાણી છે, હવે 5મી નો નાખતા। 4 लाइन मुंबई में घनी है। उस समय जब मैं बोलता था, ये तो घटना मुझे याद आ गई, वो उस समय का जब मैं याद करता हूं तो वो आ जाता है कि भाई अंदर आया मगर ज्ञेय ज्ञान के अंदर नहीं आया, बस ऐसा, ज्ञेय ज्ञान के अंदर नहीं आया। मीरा रोड आया, मीराबाई के भजन चालू कर दिए, मगर भजन से मुक्ति नहीं है, राग से मुक्ति नहीं है। जैसे मुंबई में जाए ना, अंदर प्रवेश करते ही जब तुम अच्छा काम करने जाओ ने तो प्रवेश करते समय तुम्हारा मुंह मीठा करते, दही खा करके, दहीसर से फिर दही खा करके अंदर जाता है ऐसा। मगर ये दही जो है उस समय की, दही और शक्कर ये दोनों मिले हो, श्रीखंड हो, मगर दही का स्वभाव खट्टा है और शक्कर का स्वभाव वो मीठा है। तू खट्टे में नहीं है, लोग मुझे उस समय सर कहते, तू दही में नहीं है, तू सर है, दही सर के बीच में भेद जान। ये सब विचार चलता रहता। પછી બોરીવલીથી બોરી લીધી, કાંદીવલીથી કાંદા ભર્યા, મલાડથી માના લાડ મળ્યા, પછી એવી રીતે જોગેશ્વરીથી જોગેશ્વરી કોઈ એવી રીતે ગોરેગાંવની ગોરી ને જોગેશ્વરી મળી જાય, આવું બધું આમ ચાલતું રહેતું। પણ જિંદગી તો અંધેરી જ રહેવાની એમ કરી, અંધેરીની અંધેરી રહેવાની, એમાં કાંઈ, પણ આ બધામાં ભેદ વિજ્ઞાન એમ કરીને બોરી, આ બોરીના અંદર જેમ હોય ગોળ ભર્યો હોય, એનો કોથળો આખો ઊંધો કરી નાખો અને ચાટો તો એ સ્વાદ મીઠો એ બોરીનો નથી, એ ગોળનો છે, એમાં કોથળાનો અનુભવ નથી, આ જ્ઞાનનો અનુભવ છે। અને અત્યારે નહીં, કાંદામાં હતો તોય કાંદીવલીમાં એવો જ અનુભવ થતો હતો। આ તો નિકોદમાં રહ્યો, નિત્ય નિકોદ એ મારું પિયર હતું અને સિદ્ધપુર એ મારું સાસરું છે। પિયરમાં બહુ લાડ મળ્યા માના, અનાદિ કાળથી ત્યાં ત્યાં રહ્યો માં લાડમાં, માં લાડ એમ મલાડ आता ना सर, एक 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 विचार जो चलता था उस समय से बात करे थे, ये तो टाइम हो गया, नहीं तो मैं पूरे के पूरे उसमें मलाड आता तो यहाँ पर ऐसा ही विचार आता, फिर वही विचार चलता ऐसे ही। गोरेगांव आता तो ये पांचों इंद्रियों के जो गांव है, उस गांव में तेरी नदी बहती नहीं है, फिर ये गांव गोरा हो या काला तुझे क्या फर्क पड़ता है, गांव साइड में है, तेरी ट्रेन यहाँ बीच में चल रही है, दोनों और गांव को देखता, गोरेगांव यहाँ बीच में नहीं आता जहां ट्रेन चलती है, ये शरीर वहां नहीं है, ऐसे ही। और जोगेश्वरी जब आता, बहुत तपश्चर्या की, द्रव्यलिंगी मुनि हुआ, जोगी हुआ मगर ईश्वर को नहीं पाया, ऐसे ही जिंदगी अंधेरी रह गई। हे भगवान, अब तो पार ले मुझे संसार से, पार ले, विले पार ले आता था, पार ले, अब तो पार ले तू, पार ले, मगर कैसे पार ले,
एक ही भगवान का अंदर से, फिर वो ऐसे ही भाव होता है, कैसे पार ले कि बस तू शांत हो जा, शांत स्वरूप तू है, ऐसे स्वरूप में तू यात्रा कर, क्रूज में मत जा, शांता क्रूज में जा तू ऐसे। इनका नाम भी शांता ही है नहीं, इनका नाम ललित। ये शांता, शांत स्वरूप में तू लीन हो जाए ऐसे। मगर नहीं हो पा रहा हूं लीन, विकल्प इतने आ रहे, लीन ही नहीं हो पा रहा हूं। तरत ज अंदर थी आगे खार नहीं खातू, खार रोड आवे त्यारे ये संसार सारा खारा है, खाली भेद ज्ञान करने संसार खारा है, मगर नहीं मन लगता है आत्मा में, क्या करूं, मन उधर जाता है संसार में। तो उसका स्वभाव पहचान मन का, क्योंकि मन बांद्रा जैसा है, बांद्रा आता था, ठिकाना ही नहीं है उसका। तुझे वहां जाना है, नहीं जाना, कहां जाना है, अंदर में माही अंदर जाना है। मगर ये अंदर ऐसा करके ऐसा, फिर वो ऐसा चलता है, अंतर में जाना है, सब ऐसा ऐसे चलते चलते मिटे बिना मिट जाओ। पर्याय जब मिटती है तब द्रव्य को पाती है, मिट जाए मटूंगा आता तब, मिटे बिना तू पाएगा नहीं। क्योंकि संसार में अनादि से पहले गुणस्थान में है, सीढ़ी चढ़नी है, मोक्ष में जाना है तो दादर आवे, आम पहलू गुणस्थान, बीजू गुणस्थान, दादर ना पगथिया चढ़ो, दादर ना त्यारे आवी 14 पगथिया हो, पाछा त्या ना 14 पगथिया, અને 6 પગથિયા પછી આમ થોડો આવતો હોલ્ડ, તો એમ લાગે કે આ 6ઠા 7મા ગુણસ્થાનમાં ઝૂલવાનું હોય છે થોડીક વાર, દાદર આવે આવી રીતે કરીને। ભગવાન આત્મા આવો અનંત શક્તિશાળી એવો હું છું, અનંત શક્તિશાળી એવો ભગવાન આત્મા હું છું। અંદરથી ઓકે 14 ગુણસ્થાન જો પાર થાય તો મુક્તિ થયા વગર નહીં રહે, મોક્ષ મિલેગા, મુક્તિ रूपी प्रभा देवी मिले बिना नहीं रहेगी। आम अंदर थी परिणाम ठिकाने पे नहीं रहते, कभी ऊंचे कभी नीचे, कोई बात नहीं, लोअर आए परेल, लोअर परेल आए, नीचे परिणाम जाए ऊपर जाए, तू उससे परे है, ये भेद जान। परिणाम यदि कितने भी नीचे हो, लोअर हो, मगर तू उससे परे है, क्योंकि तुझे पाना क्या है, मुक्ति रूपी महालक्ष्मी को पाना है। मगर कैसे मिले कि अंतर में चैतन्य को सेंट्रल में रख, बाकी सब सेंट्रल में रखने से अंतर से ऐसा 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 आनंद प्रकट होता है, फिर आनंद प्रकट होगा अंदर से ग्रांट निकलेगी, वो आनंद की ग्रांट। हम क्या ग्रांट मंजूर થઈ ગઈ તારા સભ્યની, સંસદ સભ્યની, અહીંયા ગ્રાંટ નીકળે। પણ એનું એક જ કારણ કે આમ તમે જેમ નિશ્ચયનીના સિદ્ધાંતોને વલોવો અને માખણ તૈયાર થાય, એવી રીતે ચન્ની રોડમાં ચન કરો તમે આમ, તો આખું માખણ તૈયાર થાય। અને આ સ્વરૂપને હું પામીશ, મરીને પણ પામીશ, મરીન લાઈન આવે તો પરમાત્માના દ્વારે હું પહોંચવાનો છું, ચર્ચ ગેટે પહોંચવાનો છું। આ ગેટ આવે ને, મોટો ગેટ દેખાતો જ નહીં, આગળ ગેટ ન દેખાય, સીધો આગળ થોડો જાઓ તો દરિયો હોય કે મર જા अंदर से, ऐसा। मगर जब वो पढ़ाता था, ये तो बात आई, इसलिए भेद ज्ञान के लिए थोड़ा कहा ऐसे ही, ज्ञान के साथ में गम्मत के लिए, मगर विचार उस समय ये चलता, पढ़ाता था, खून भी निकलता। तो उस दिन 16 घंटे ये 16 स्टेशन पे पढ़ा के गया था घर पे, हर एक स्टेशन, कोई स्टेशन मुंबई का बाकी नहीं रहता। ये 35,000 घंटे ऐसे हुए हैं। वो मेटल के बटन होते हैं ना, कुर्ते के मेटल के बटन, अभी तो ये प्लास्टिक है, वो मेटल के, यहाँ पर खून के निशान हो जाते लोकल ट्रेन में घिसते घिसते। भीड़ इतनी होती, वो तो बा घर पे जाता, देख लिया एक बार नहाने के लिए गया, ये क्या, मतलब ये मुंबई है, ये क्या, ये मुंबई है। जब सबसे खास अब महत्वपूर्ण की खून की जब उल्टी हुई थी, खून सीधा ऐसे ही कि उल्टी हो रही, पता नहीं खून निकलेगा, मगर वॉश बेसिन तक गया और हुआ तो सीधा खून वहां दर्पण के ऊपर वो दिखाई दिया। उस समय ये देवलाली के अंदर, वो दादी माँ के वहां थे ना, वो देवलाली में वो जो खून निकला कि ये खून
गया ना दर्पण में, सामने है ना, वो जानने में आ रहा है। ये जानने वाला सामने उड़ के जाता तो यहां कौन जान रहा है? ये जानने वाला ज्ञान वो उड़ के वहां नहीं गया, मेरा वैभव यहां है, उड़ के गया वो मैं नहीं। ऐसा भेद हर एक क्रिया में हो, मोक्ष क्यों नहीं होगा? पंचम काल की फिक्र छोड़ दे भगवान। ऐसा ज्ञान और ये देह के परमाणु। और उस समय तो कोई नहीं थे, आप थे भी नहीं, आप कोई विले नहीं थे। अभी तो गला थोड़ा है तो चलो उकाला बना के देते, सौंफ का पानी देते हैं, ये सब जो भी सेवा करते। उस समय तो कौन सेवा करे? एक काका थे, खाली भेल बना के देते, सेवपुरी बना के देते थे रास्ते पर, और ये लेना चाहते थे। एक दिन ये सेवपुरी लाएगा, एक दिन ये भेल लाएगा, बस खाते थे, उस पे ही पेट भरता था। ऐसे दिन बीते हैं मुंबई में। हो बोला बहुत, कहा बहुत, मगर एक बात हमेशा की, इसमें हित मेरा है, जिनका होगा तब होगा। मैं अपने आत्मा के हित के लिए ये बोल रहा हूं, स्वयं के लिए। आपको अहोभाव यदि आए ये सुन करके कि इतना खून बहाया है, बोल 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 करके इतना खून बहाया है, इसका बदला देना। इसका बदला क्या देना? कि मुझे बोलना न पड़े। बस मुझे बोलना कब नहीं पड़ेगा? तुम पालोगे तो मुझे नहीं बोलना पड़ेगा। तुम पाओ, ऐसे चैतन्य स्वरूप को भगवान पाओ। ऐसी मैं आप समस्त परमात्माओं के लिए प्रार्थना करता हूं, मंगल भावना भाता हूं। मेरे प्रणाम स्वीकार करें। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो देह सहित जिनकी दशा, वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित।